तो आज हम लोग सीखेंगे टेंस में यूज किए जाने वाला वर्ड मीनिंग। यहाँ पे 30 वर्ड मीनिंग दिया है और उसका हिंदी भी लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस वर्ड का क्या हिंदी मीनिंग होता है। आई यानी मैं। दूसरा वर्ड मीनिंग है ही यानी वह। इसका यूज किसी पुरुष के लिए किया जाता है, चाहे वह आदमी हो यानी मेल हो, चाहे वह बॉयज हो। अगला वर्ड मीनिंग है सी यानी वह। इसका यूज किसी फीमेल के लिए किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है यू यानी आप या तुम। जब भी कहना हो कि तुम बीमार हो या आप बीमार हो तो यू का प्रयोग किया जाएगा। अगला वर्ड मीनिंग है वी यानी हम या हम लोग। वी का हिंदी मीनिंग होता है हम या हम लोग। अगला वर्ड मीनिंग है दे दे यानी वे या वे लोग। जब भी कहना हो कि वे लोग बीमार हैं या वे लोग पागल हैं, ऐसा सेंटेंस बनाना हो तो दे का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है ईट ईट यानी यह। जैसे कहना हो कि यह कलम है तो ईट का प्रयोग किया जा सकता है। अगला वर्ड मीनिंग है दिस दिस का हिंदी मीनिंग होता है यह। जैसे कहना हो कि यह मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है दैट दैट यानी वह। जब भी कोई एक चीज हो और उसके तरफ इशारा करके बतलाना हो कि वह एक कुर्सी है, चाहे वह एक आदमी है, तो दैट का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है दीज दीज यानी ये या ये सब। जब भी कहना हो कि ये सब कलमे खराब है या एक से अधिक चीजें हो और तुम्हारी पास में हो और कहना हो कि ये या ये सब, तो इंग्लिश में बोला जाता है दीज। अगला वर्ड मीनिंग है डोज डोज यानी वे या वे सब। डोज का हिंदी मीनिंग होता है वे या वे सब। अगला वर्ड मीनिंग है वाट वाट का हिंदी मीनिंग होता है क्या। जैसे कभी कोई किसी से कोई क्वेश्चन करना हो, कहना हो कि यह क्या है, तुम क्या खाते हो, इस तरीका का क्वेश्चन करना हो और सेंटेंस में आए क्या, तो वहाँ पे क्या के लिए वाट वर्ड का यूज किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है वेयर वेयर का हिंदी मीनिंग होता है कहाँ। जैसे कहना हो कि तुम कहाँ रहते हो, तो वैसे सेंटेंस बनाने के लिए वेयर वर्ड का यूज किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है व्हेन व्हेन का हिंदी मीनिंग होता है कब। जैसे मुझे आप लोगों से पूछना हो कि तुम लोग कब पढ़ते हो, कब खाते हो, कब सोते हो, तो कब के लिए व्हेन वर्ड का यूज इंग्लिश में किया जाएगा। अगला वर्ड मीनिंग है हाउ हाउ यानी कैसे। जैसे मुझे आप लोगों से पूछना हो कि तुम लोग कैसे खेलते हो, तो हाउ वर्ड का यूज इंग्लिश सेंटेंस में किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन कौन सा वर्ड मीनिंग दिया है। आगे दिया गया है वाई इसको वाई पढ़ा जाता है। वाई का हिंदी मीनिंग होता है क्यों। वाई यानी क्यों। जैसे कोई नहीं पूछता है कि तुम लोग क्यों रोते हो, क्यों सोते हो, तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए वाई वर्ड का यूज किया जाता है। आगे दिया गया है व्हाट एल्स व्हाट एल्स का हिंदी मीनिंग होता है क्या क्या। जैसे पूछना हो कि तुमको क्या क्या चाहिए,
तो बोला जाएगा व्हाट एल्स। व्हाट एल्स यानी क्या क्या। आगे दिया गया है व्हेन एल्स, WHENELSE, व्हेन एल्स यानी कब कब। जैसे तुम लोगों से कहा जाए कि तुम लोग कब कब मोबाइल चलाते हो, तो व्हेन एल्स वर्ड का यूज किया जाएगा। अगला वर्ड मीनिंग है वेयर एल्स, WHEREELSE, वेयर एल्स का हिंदी मीनिंग होता है कहाँ कहाँ। जैसे तुमको कहा जाए कि तुम कहाँ कहाँ रहते हो, तो इंग्लिश में बोला जाएगा वेयर एल्स। कहाँ कहाँ के लिए इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? वेयर एल्स। अगला वर्ड मीनिंग है हाउ एल्स, HOWELSE, हाउ एल्स का हिंदी मीनिंग होता है कैसे कैसे। जैसे तुम लोगों से कहा जाए कि तुम लोग कैसे कैसे नाचते हो, तो इंग्लिश में कैसे कैसे के लिए कौन सा वर्ड मीनिंग होगा? हाउ एल्स। अगला वर्ड मीनिंग है व्हाई एल्स, WHYELSE, व्हाई एल्स यानी क्यों क्यों। जैसे जब भी बोला जाए क्यों क्यों, तो इंग्लिश में उसके लिए वर्ड का यूज होगा व्हाई एल्स। यहाँ पे लिखा गया है इज, IS, इसको इज पढ़ा जाता है। इज का हिंदी मीनिंग होता है हैं। इस हैं में बिंदु का यूज नहीं होता है। यह सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज वर्ड का यूज किया जाता है। आगे लिखा गया है RARE, आर का हिंदी मीनिंग होता है हैं। इस है में बिंदु है। इसका यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है यह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है वाज, WAS, वाज, इसको वाज पढ़ा जाता है। वाज का हिंदी मीनिंग होता है था थी। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और पास्ट टेंस का बात हो, था थी सेंटेंस में आया हो और वैसे सेंटेंस में कोई एक्शन ना हो, तो वाज वर्ड का यूज किया जाता है। आगे लिखा गया है वर, WERE, इसको वर पढ़ा जाता है। वर, वर यानी थे। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो और पास्ट टेंस हो और विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस हो, तो वहां पे थे के लिए वर वर्ड का यूज किया जाता है वर्ब के रूप में। अगला वर्ड मीनिंग है शैल बी, SHALLBE, शैल बी का हिंदी मीनिंग होता है गा गे गी। शैल बी यानी गागेगी। अगला वर्ड मीनिंग है विल बी, WILLBE, विल बी का हिंदी मीनिंग होता है गा गे गी। यानी शैल बी और विल बी दोनों का हिंदी मीनिंग होता है गा गे गी। अगला वर्ड मीनिंग है एंड, AND, एंड का हिंदी मीनिंग होता है और। एंड यानी और। अगला वर्ड मीनिंग है मी, ME, मी यानी मुझको। मी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मुझको। अगला वर्ड मीनिंग है माई, माई यानी मेरा या मेरी। जैसे कहना हो कि यह मेरा मार्कर है, या कोई लड़की हो और कहे कि यह मेरी मार्कर है, तो क्या बोला जाएगा? मेरा या मेरी के लिए माई। तो एक बार तुम लोग सब मेरे साथ 5 वर्ड मीनिंग को बोलोगे। आई, आई यानी मैं। ही यानी वह। सी यानी वह। यू यानी आप या तुम। वी यानी हम या हम लोग। तो अब तुम लोग इसको कॉपी में लिखोगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करोगे? कमेंट करोगे घर पे जा करके। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।